जय जय श्री राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने दैत्य के कपट रूप से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहा। इधर वृंदा को रात में स्वप्न आया कि दैत्यराज जलंधर सिर मुंडाए नंगे बदन भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने यह भी सपने देखा कि जलंधर नगरी समुद्र में डूब गई है। इस प्रकार भयंकर स्वप्न का अनिष्ट फल जानकर चिंता करने लगी। उसका महलों में मन नहीं लगा, इसलिए वह सखियों के साथ बाग में चली गई। यहाँ भी उसका मन न लगने से वह अकेली वन की तरफ चली गई। वहां उसे विकराल शरीर वाले दो राक्षस आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह भय के मारे दौड़ने लगी। उसी समय एक शांत भाव से बैठे मुनि को एक शिष्य के साथ उसने देखा। वह भागकर उसके चरणों में गिर गई और राक्षसों से मेरी रक्षा करो ऐसे शब्द कहे। मुनि ने अपनी गर्जना से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने मुनि से प्रार्थना की कि आपने मेरी राक्षसों से रक्षा की है, अब कृपा करके मुझे एक बात और बताएं कि मेरे पति शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो उनका क्या हाल है। मुनि वृंदा के वचन सुनकर आकाश की ओर देखने लगे। उस समय उन्हें दो बंदर दिखाई दिए, जिनके हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। अपने पति का यह हाल देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। मुनि ने अपने कमंडल के जल से उसके मुंह पर छींटे दिए, जिससे वह चेतना में आकर अपने पति के सिर पर हाथ रखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। नारद बोले, इस तरह विलाप के बाद वृंदा ने मुनि से प्रार्थना की कि आप मेरे पति को जीवित करने में समर्थ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे अपने पति के लिए जीवन दान की भिक्षा मांगती हूँ। कृपा करिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मुनि ने कहा कि शिव जी द्वारा संहार किए गए का जीवित होना बड़ा कठिन है, फिर भी जीवित करता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वृंदा ने देखा कि दैत्यराज जलंधर एक दिशा से आ रहे हैं, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। दैत्यराज ने वृंदा का आलिंगन किया और उसके मुख का चुंबन किया और बहुत समय तक वे वहीं वन में रमण करते रहे। एक समय विषय के बाद वृंदा विष्णु को पहचान गई तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह विष्णु को पराई स्त्री से रमण करने पर बहुत धिक्कारने लगी। वृंदा ने कहा कि जिसे तुमने माया रूप धारण करके मेरा शील भंग किया है, वैसे ही माया द्वारा तुम्हारी स्त्री का अपहरण होगा। वे ही राक्षस जो द्वारपाल थे, वे ही हरण करेंगे। ऐसा कहकर वृंदा चिता में अग्नि प्रवेश करके आप उसमें बैठ गई। विष्णु ने बहुत मना किया, किंतु वह नहीं मानी। विष्णु भी उसकी चिता की भस्मी लगाकर वहीं रहने लगे। जय जय श्री राधे।